नमस्कार प्यारे साथियों। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम पूरे भारतवर्ष के सबसे हॉट टॉपिक या कहें पूरे विश्व के सबसे हॉट टॉपिक के ऊपर हमें चर्चा करने वाले हैं, जो कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट वर्सेस गौतम अदानी या अदानी समूह या अदानी ग्रुप से रिलेटेड है। और इस कड़ी के अंदर आज एक नया डेवलपमेंट हुआ है। वो क्या है? हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर अदानी का पलटवार, कानूनी जंग के लिए अमेरिकी लॉ फर्म को किया हायर। यानी गौतम अदानी साहब ने अमेरिका के कोर्ट के अंदर हिंडनबर्ग के ऊपर केस कर दिया है और उसके लिए उन्होंने अदानी ग्रुप हायर यूएस लीगल टॉप फर्म वास्टेल टू फाइट ए केस अगेंस्ट हिंडनबर्ग। तो दोस्तों, जो आपकी वास्टेल जो फर्म है, ऐसा कह सकते हैं कि ये एक ऐसी फर्म है जैसे कि इंडिया के अंदर राम जेठमलानी जी, कि जिनके सामने कोई भी वकील आसानी से केस लड़ना पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो उनके सामने स्टैंड नहीं कर पाता था। ठीक है। और इसी के साथ साथ आपको पता है 24 जनवरी को हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट जारी की थी। उसके बाद कंपनी का मार्केट कैप को 100 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। प्यारे साथियों, इस रिपोर्ट का इतना भयंकर प्रभाव पड़ा कि अदानी समूह की जो मार्केट कैप है या अदानी की जो दौलत है वो 100 अरब डॉलर घट गई। ठीक है। और इसके साथ साथ भारत के सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एडवोकेट एम एल शर्मा और विशाल तिवारी ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण अदानी के शेयरों में निवेश करने वाले निवेशकों को भारी नुकसान हुआ है। इस रिपोर्ट के कारण देश की छवि धूमिल हुई है। गौरतलब है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अदानी समूह पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग, शेयर मैनिपुलेशन, शेयर की ओवर प्राइसिंग, अकाउंट में हेराफेरी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो प्यारे साथियों, हिंडनबर्ग ने अब तक 20 कंपनियों को टारगेट किया है और उनमें से केवल 2 ही ऐसी कंपनियां हैं, यांजे रिवर पोर्ट एंड लॉजिस्टिक लिमिटेड एंड इरोज इंटरनेशनल पीएलसी, जिन्होंने यूएस के अंदर इसकी रिपोर्ट को चैलेंज किया है और हिंडनबर्ग के ऊपर केस किया है। और जो आपकी यांजे रिवर का जो मामला था प्यारे साथियों, उसके अंदर जो जजमेंट आया था, जज क्या लिखते हैं और इस रिपोर्ट के अंदर 2 शब्दों को हिंडनबर्ग ने ढाल के रूप में इस्तेमाल किया है। वो 2 शब्द हैं, वी थिंक और वी बिलीव। इसका जो हिंदी के अंदर मतलब है, हम सोचते हैं और हमें विश्वास है। ठीक है। और ये दोनों शब्द ही हिंडनबर्ग के लिए ढाल का काम किया है। और उसके बाद जो जज ने क्या कहा है, द रिपोर्ट इज नथिंग मोर देन ए फाइनेंशियल कमेंट्री बेस्ड ऑन द पब्लिक अवेलेबल इंफॉर्मेशन साइटेड एंड लिंक्ड टू बाय द रिपोर्ट इन अदर वर्ड्स टेक्स्ट बुक ओपिनियन। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट के अंदर जो ये फर्म है, ये पहले ही मेंशन कर देती है, डिस्क्लेमर देती है कि हमने इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन बनाई है और ऐसा हम सोचते हैं और ये हमारा विश्वास है। ठीक है। और उसके बाद ये अपनी रिपोर्ट जारी कर देती है। ठीक है। और शॉर्ट सेलिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है प्यारे साथियों, जिसके अंदर पहले आप माल बेच देते हैं और मान लो आपने 100 रुपये के ऊपर माल बेच दिया और जैसे जैसे उसका रेट डाउन आ गया, तो डाउन आने के बाद आप उसको ख़रीद लेते हैं। और मान लो आपने 100 रुपये के ऊपर माल बेच दिया और आपने 30 रुपये के ऊपर आपने वो माल दोबारा से ख़रीद लिया। 100 में से 30 गया, जो 70 रुपये का जो डिफरेंस है वो प्यारे साथियों आपका प्रॉफिट होगा। ये शॉर्ट सेलिंग होता है। ठीक है। और सेम इन्होंने इरोज इंटरनेशनल के केस में भी ऐसा किया कि वी थिंक और वी बिलीव। और उसके बाद जो जज है, उन्होंने अपना जो स्टेटमेंट है, अपना जो वर्डिक्ट है, अपना जो फैसला है, उसके अंदर कहा, ए रीजनेबल रीडर ही सेड वुड अंडरस्टैंड दैट दे वर शेयरिंग ओपिनियन अबाउट इरोज बेस्ड ऑन न्यूज़ अबाउट द कंपनी। तो दोस्तों,
जज है जो इरोस इंटरनेशनल के केस में कहा है कि जो रिपोर्ट को पढ़ने वाला है उसको सोचना चाहिए कि इन्होंने क्या कहा है, कि हम अपनी जो ओपिनियन है, जो हमारी सोच है, वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं और जो फाइनल फैसला है वो आपने अपने हिसाब से लेना है। तो इस बात के ऊपर भी वो इरोस इंटरनेशनल केस में से भी बरी हो गए थे। ठीक है, अब जो इंडिया के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई शुरू हो गई। ऐसी में अदानी हिंडनबर्ग विवाद पर सोमवार को भी सुनवाई होगी। तो दोस्तों अब दो जगह पे सुनवाई होगी, इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट में और यूएस कोर्ट में। जो यूएस की टॉप लॉ फर्म है वास्टेल, वो अडानी का केस है वो लड़ेगी। इस केस के अंदर कोई भी अगर वर्डिक्ट आता है, फैसला आएगा, वो भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से या नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। आपको हमारा ये प्रयास कैसे लगा प्यारे साथियों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपने यहाँ तक वीडियो देखा, आप सभी साथियों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।